शुरुआत भारत चीन सीमा पर विवाद से कर रहे हैं, जिसमें एनडीटीवी को सेना के सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीछे हटने की जो प्रक्रिया है उसमें अभी महीनों का वक्त लग जाएगा। ये बातचीत जो है सैन्य स्तर की वार्ता हुई थी, उसके बाद ये तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं जो है वो पीछे हटेंगी। अब सैन्य वार्ता तब होगी जब चीन एलएसी पर कोई ठोस कदम उठाएगा, और अभी वार्ता अगली जो बातचीत होगी उसकी कोई तारीख भी तय नहीं की गई है। और सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी लद्दाख सीमा पर तनाव बरकरार है। सेना ने देपसांग सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती पर कुछ नहीं कहा है। लगातार ये खबरें भी आ रही थी कि देपसांग सीमा पर भी चीनी सैनिक उनकी तैनाती लगातार बढ़ रही है, देखी जा सकती है। इस पर हालांकि सेना ने अभी कुछ कहा नहीं है और सूत्र बता रहे हैं कि अभी महीनों का वक्त लगेगा पीछे हटने की जो प्रक्रिया है उसमें। और वहीं भारत ने चीन से लगी 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे एलएसी भी कहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाने का वहां पर फैसला किया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन एलएसी के दूसरी ओर लगातार अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि आईटीबीपी ने भी अपनी चौकियों पर जरूरी सामान और जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गलवान घाटी में झड़प से पहले हमने कुछ सैनिक लद्दाख भेजे थे, अब हम जवानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वहीं भारत ने चीन पर एकतरफा रूप से एलएसी को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। अधिकारी के मुताबिक चीनी सेना ने एलएसी पर बड़े पैमाने पर निर्माण किया है, इसलिए अब हम अपनी ताकत को वहां पर बढ़ा रहे हैं। और हम रुक कर रहे हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं जो विवाद है वो लगातार चल रहा है, तनाव जो है वो बरकरार है, और जो बातचीत हुई थी पीछे हटने की उसको लेकर भी चीन की तरफ से अभी सब कुछ साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और निर्माण कार्य को लेकर वो विरोध जताता रहा है। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अब यहाँ पर अपनाई जा रही है, जिस तरह से सेना की तैनाती जो है वो अब बढ़ाई जा रही है? अदिति, इंडिया ने भी जो सैटेलाइट इमेज के जरिए अगर आप देखें तो जो चाइना की तरफ से जो तैनाती है बोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन, वो बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि अब भारत सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि वो अपनी तैनाती भी बढ़ाएंगे। आर्मी और दोनों आईटीबीपी जो है वो बढ़ाएंगी। आईटीबीपी जहां पर जो एक पीछे से बैक सपोर्ट देती थी आर्मी को, वहां पर पहले एक जहां पर प्लेटून लगाई जाती थी, वहां पे अब कंपनी लगाने का ये निर्णय जो है वो लिया गया है। यह निर्णय तब लिया गया जब पिछले सैटरडे को डीजीएमओ मिस्टर परमजीत सिंह, डीजीपी आईटीबीपी मिस्टर देसवाल और साथ गए थे लेह लद्दाख। वहां पे उन्होंने रिव्यू किया था। उन्हें वहां पर 14 कोर कमांडर रणवीर सिंह ने जो है वो ब्रीफ किया था ग्राउंड रियलिटीज के बाद में, तब ये डिसीजन जो है वो लिया गया था। मोल्डो में जो बात हुई थी भारत और चीन के बीच में, उसमें अभी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस वजह से जो अब प्रिपेयरमेंट्स हैं, जो प्रिपेरेशन हैं, वो ज्यादा की जा रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो 14 गलवान घाटी है जहां पर ये झड़प हुई थी, वहां पर भी अब चीन की तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है। वहां पर वो अपनी पोस्ट पर वो वापस आ गए हैं। यही नहीं, 14, 15 और 17, 14 गलवान घाटी है, 15 जो है वो कोंकला पास है और जो 17 है वो हॉट स्प्रिंग है। तीनों जगह जो चीन की तैनाती है वो बढ़ती जा रही है। 15 को जो पेट्रोलिंग पोस्ट है जो कोंकला पास है, वहां पर इनकी लार्ज नंबर ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पर देखा जा रहा है। जबकि हॉट स्प्रिंग जो 17 पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां पर ट्रूप मूवमेंट भी है जो है वो देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पैंगोंग लेक की बात करें, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में ये रिपोर्ट्स दिल्ली तक पहुंची थी। वहां पर चीन ने अपनी तैनाती वहां पर भी बढ़ा दी है। लगभग 120 व्हीकल्स वो लेकर वहां पर आ गए थे और बोट से भी पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी थी। लगातार जो ऑल अलोंग एलएसी जो है वो चीन अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। यही जो बात है कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने की थी कि बेशक से भारत ने अपनी तरफ से समझौता किया हो, लेकिन वो अपनी जो मन मर्जी के मुताबिक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो जो है वो बदलता जा रहा है। ऐसे में भारत को भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने की जरूरत है, जिसकी वजह से वहां पर और ज्यादा सेना और आईटीबीपी के जवान जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जो डोकलाम पास का जो एक स्टैंड ऑफ था उससे 73 दिन लगे थे, तो ये भी एक लंबा स्टैंड ऑफ लग रहा है कि लंबा होगा। तो ऐसे में भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अदिति,
जी नीता, यहाँ पर आपने बताया किस तरह से भारत की तरफ से भी सेना की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है एलएसी के पास, और आईटीबीपी को भी, और उनकी भी तैनाती बढ़ाई जा रही है। यहाँ कूटनीतिक स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि चीन जो कहता है वो ग्राउंड पर दिखता नहीं है। यहाँ पर सैन्य स्तर पर हमने देखा तैयारियां भारत क्या कर रहा है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर क्या कुछ बातचीत की कोशिश अभी भी जारी है? बिल्कुल, मिलिट्रीली तो जो हमने एक मीटिंग की थी उसके बाद अभी तक चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं है। इसलिए जो सेकंड मीटिंग है उसका अभी कोई मतलब कोई फैसला नहीं किया गया कि भारत और चीन के बीच में जो सेकंड लेवल ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स होंगी वो कब होंगी। कल आपने जय सुना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बहुत कड़ा एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने चाइना की फर्स्ट टाइम खुल के आलोचना की थी कि किस तरह से वो मान नहीं रहा है। लेकिन डिप्लोमेटिकली तो ऑब्वियसली जो भारत है वो इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार को ये भी मालूम है कि चीन जो है वो अगर अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ऑल अलोंग एलएसी आ गया है तो वो इतनी जल्दी वापस जाने वाला नहीं है। इसलिए एक ही लॉन्ग ओवरऑल के लिए भारत सेना भी अपनी तैयारी कर चुकी है। जया, बहुत शुक्रिया। जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।